नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। महाकुंभ का भव्य आयोजन भव्य रूप से चल रहा है। इस महाकुंभ में अगर कोई खास बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ नागा साधुओं को कहा जा सकता है। उनको इस कुंभ का हमेशा से इंतजार रहता है। महाकुंभ में नागा साधुओं की एक अलग ही दुनिया है। नागा साधु सनातन धर्म के प्रहरी, महाकुंभ के राजाधिराज माने जाते हैं। सालों से चले आ रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ में नागा साधुओं का एक खास स्थान होता है। हर बार महाकुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना नहीं की जा सकती। महाकुंभ के अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु डुबकी लगाते हैं। इसके लिए वो करते हैं खास श्रृंगार, जिसे नागा साधुओं का 7वां श्रृंगार कहा जाता है। इसमें क्या विशेष होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शिव सी जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल, शरीर पर भस्म, बिना वस्त्र के अवधूत, शिव की धुन में नाचते ये नागाओं का अद्भुत संसार, जिनके तन में शिव, मन में शिव है। साधना आराधना में महादेव बसे हैं। नागा का अर्थ होता है खाली, यानी कि शून्य। शून्य यानी आदमी के अस्तित्व में मोह माया दीन दुनिया सब कुछ नग्न है। अगर कुछ है तो वो है शिव और उनका सत्य। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे अधिक होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के दौरान नागा साधु अपने जीवन को इतना कठिन बना लेते हैं कि आम आदमी के लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता है। नागा साधु उन्हें कहा जाता है जो संसार की सभी चीजों का त्याग कर शुद्धता और साधना की मिसाल पेश करते हैं। महाकुंभ की रहस्य गाथा में नागा सन्यासियों का खास जिक्र है, साथ ही रोचक भी है उनका शिव आराधना में किया जाने वाला 17वां श्रृंगार। नागाओं का पूरा जीवन एक गज कपड़े और एक मुट्ठी भभूत के सहारे कटता है। भभूत को ये नागा अपने आराध्य भगवान शिव का अंश मानते हैं, जिसके साथ ये करते हैं 17वां श्रृंगार। हिंदू धर्म के 16 श्रृंगारों के बारे में तो सब जानते हैं, जो सुहागन महिलाएं करती हैं। नागाओं के लिए भी श्रृंगार का मतलब वही होता है जो किसी आम महिला के लिए होता है, मगर इसका मकसद दिखावा नहीं, बल्कि उस साज श्रृंगार को अपने भीतर महसूस करना होता है, अपने इष्ट देव शिव को प्रसन्न करना होता है। इस 17 श्रृंगार के बाद ही नागा साधु संगम में अमृत स्नान के लिए डुबकी लगाते हैं। अगर बात की जाए कि नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में क्या क्या आता है, तो आपको बता देते हैं। भभूत, लंगोट, चंदन, पाँव में चांदी और लोहे के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप और गले में रुद्राक्ष। नागा सन्यासियों के दर्शन इतने दुर्लभ होते हैं कि या तो अपनी स्थायी छावनी में रहते हैं या फिर महाकुंभ में दिखते हैं। कुंभ और सनातन की रक्षा के लिए इन नागाओं ने न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और उसमें अपनी जान निछावर कर दी। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कुंभ के बाद नागा कहां चले जाते हैं, क्योंकि नागा साधु सनातन धर्म के प्रहरी, महाकुंभ के राजाधिराज माने जाते हैं। वो तब भी इसी तरह के अवधूत थे जैसा आज दिखते हैं। ऐसे बेलाग सन्यासियों को देखकर आम आदमी एक बारगी हैरत में पड़ जाता है। लगता है जैसे भगवान शिव के गणों का समूह साक्षात हो गया है। महाकुंभ या कुंभ में सबसे पहले नागा साधु ही स्नान करते हैं। इसके लिए अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति होती है। महाकुंभ और कुंभ की समाप्ति के बाद सभी नागा साधु अपनी अपनी रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। महाकुंभ में साधु संत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें एक भागीरथी गिरी जी नागा बाबा हैं, जो 15 साल से एक पैर पर ही खड़े हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। बाबा के मुताबिक 15 साल से वह जन कल्याण के लिए यह तप कर रहे हैं। नागाओं की रहस्यमयी दुनिया की बात की जाए तो आपको बता देते हैं, इनका गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये आश्रम और मंदिरों में रहते हैं, साथ ही हिमालय में जाकर तप करते हैं। सिर्फ एक बार ही शाम को भोजन करते हैं। कभी भी बिस्तर पर नहीं सोते हैं, हमेशा पैदल ही भ्रमण करते हैं।
इनके हाथ में हमेशा डमरू, त्रिशूल, चिमटा देखने को मिलेगा। ये कभी कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ लंगोट ही धारण करते हैं। साथ ही अंतिम प्रण के बाद नग्न रहते हैं। वहीं इस बार के महाकुंभ में 6000 नागा बनाए जाएंगे। महाकुंभ के अमृत स्नान से ठीक पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान किया कि महाकुंभ में 6000 नागा साधु बनाए जाएंगे और दीक्षा के बाद उन्हें वन तपस्या के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि नागा साधुओं की फौज बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आपको बता देते हैं कि अखाड़ा परिषद प्रमुख का मानना है कि नागा बाबा की फौज में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। ये सनातन और समाज के लिए काम करते हैं। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने, इसलिए आवश्यक है कि नागा बाबाओं की फौज बढ़े। संतों में नागा बाबाओं की फौज की बढ़ोतरी को लेकर उत्साह है। बाबाओं का कहना है कि नागा बाबा बनने के बाद वन में कठिन तपस्या करनी पड़ती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर उनको भी कर सकते हैं जो नागा बाबा के बारे में नहीं जानते हैं।